अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मादिल जवेद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7 और आज हम इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। कहते हैं नीचे जो आपको सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं उनको सॉल्व करो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें दो आपको सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए नीचे लिख लो सोल्यूशन। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। और एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो। अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुताबिक आपने इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो आप लिखो फ्राम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x को इधर रखो तो साथ प्लस वाई हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो 5 माइनस वाई, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 5 माइनस वाई। अब आप x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर दो और y की दो वैल्यू निकाल लो। पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो। तो हम पुट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो x ये है, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस वाई। होल स्क्वायर है तो आप भी होल स्क्वायर लगा लो। माइनस 2y वैसे का वैसे ही, माइनस 14 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब आप देखो इक्वल के इस साइड पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खत्म कर लो। 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना है। तो फर्स्ट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस सेकंड y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हो तो आपके पास 10y आएगा। माइनस 2y वैसे का वैसे, माइनस 14 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो एक जैसी टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले एक y स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, इसको वैसे का वैसे लिख लो। y स्क्वायर वाली टर्म के बाद y वाली टर्म, y वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। माइनस 10y माइनस 2y माइनस 12y, ठीक है। अब दोनों कॉन्स्टेंट को आपस में सॉल्व कर लो। प्लस 25 माइनस 14 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, अब आप देखो वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस 12y है, इसको माइनस वाई माइनस 11y बना दो, प्लस 11 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। इतना करने के बाद फर्स्ट 2 में से अलग कॉमन ले लो, सेकंड 2 में से अलग कॉमन ले लो। पहले हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में से y कॉमन आ जाएगा, अंदर y माइनस 1। सेकंड 2 में से माइनस 11 कॉमन आ गया, अंदर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इतना करने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज़ आई उनको एक दफ़ा लिख लो, y माइनस 1, और जो आपने कॉमन लिया उन दोनों को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करके y की दो वैल्यू निकाल लो। पहले y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाइन लगाओ, फिर y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो y की फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, प्लस 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 11 को उधर ले जाओ, प्लस 11 हो जाएगा। तो y की सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, प्लस 11, ठीक है। अब y की दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। x की दोनों वैल्यूज़ निकालने के लिए आपने y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप बारी बारी पुट करो। पहले हम y इज इक्वल टू 1 फर्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं। केस 1 के अंदर आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू 1 को पुट कर दो। तो हम पुट कर लेते हैं। पुट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x वैसे का वैसे, प्लस वैसे का वैसे, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 5। अब x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4। तो x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, प्लस 4। अब आपके पास y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x की वैल्यू कितनी है, 4। तो इन दोनों को ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 कामा ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू y की होती है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, ठीक है। अब केस नंबर 2, केस 2 में आपने y की सेकंड वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके x की सेकंड वैल्यू निकाल लेनी है। आप लिखो पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू 11 पुट कर दो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x वैसे का वैसे, प्लस वैसे का वैसे, y की वैल्यू कितनी है, 11 इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 प्लस 11 जाकर माइनस 11, x इज इक्वल टू माइनस 6।
तो x की सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी आई -6, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू -6। इन दोनों को ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास -6। सेकंड पे y की वैल्यू होती है ऑर्डर पेयर में, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दो सिमुलटेनियस क्वेश्चन दी गई हैं, दोनों को सॉल्व करने के लिए नीचे लिखो सोल्यूशन। फर्स्ट पे आपके पास 3x - 2y = 1, इसको आपको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। और सेकंड पे आपके पास x² + xy - y² = 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो। अब इन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों के ऊपर सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुताबिक आपने इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो आप देखो फ्रॉम क्वेश्चन 1, अब क्वेश्चन 1 आपके पास क्या है, 3x - 2y = 1। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म एक साइड पे रखो, साथ -2y तो जब +2y हो जाएगा तो 1 + 2y। अब x फाइंड करना, x को इधर है तो साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 + 2y/3। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, आपने x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट करके y की दो वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो आप लिखो पुट x = 1 + 2y/3 इन इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लो, x² + xy - y² = 1। x² है तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 + 2y/3 इसका होल स्क्वायर, प्लस xy है तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 + 2y/3। साथ y है तो आप y वैसे का वैसे लिख दो, -y² वैसे का वैसे = 1 वैसे का वैसे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स आ रही हैं। ब्रैकेट से खत्म करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आप देखो दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, दोनों का होल स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। नॉमिनेटर 1 + 2y को स्क्वायर देते तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर 3 को स्क्वायर देते तो 9 बन जाएगा, प्लस वैसे का वैसे। इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 1y टाइम y, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 2y टाइम 2y²। अब 3 वैसे का वैसे ही, -y² वैसे का वैसे = 1 वैसे का वैसे ही। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो 3 फ्रैक्शन बट्टे वाली वैल्यूज़ हैं, दरमियान में प्लस माइनस है, तो इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इन तीनों का कितना आ जाएगा, 9। तो बाकी तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 एलसीएम आ जाएगा, पहले इसको लेते हैं। 9 1 टाइम 9 और 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते वो वैसी की वैसी रहेगी, 2y², 1 + 2y होल स्क्वायर वैसे का वैसे, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे। अब 3 टाइम 9 और 3 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × y + 2y²। ठीक है, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे। अब इसका आंसर क्वेश्चन है तो 1 होगा, 9 टाइम 9, सॉरी यहाँ पे 9 था, 9 टाइम 9 और 9 को y² के साथ मल्टीप्लाई करते तो 9y² = 1 वैसे का वैसे। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन बटा आ रहा है, बटा खत्म करने के लिए 9 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + 2y होल स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस 3 × y + 2y² वैसे का वैसे, -9y² वैसे का वैसे। 9 हो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 टाइम 9। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, ब्रैकेट खत्म कर दो। ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट खत्म करने के लिए देखो आप 1 + 2y होल स्क्वायर है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बनाया तो फार्मूला ओपन कर दो। फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस सेकंड 2y होल स्क्वायर करते तो 4y² प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड करते तो प्लस 4y। अब इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 3y टाइम 3y, प्लस 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 3 2 टाइम 6y² साथ वैसे का वैसे, -9y² वैसे का वैसे = 9 वैसे का वैसे। अब जो इक्वल के राइट साइड पे आपको कांस्टेंट दिया उसको भी लेफ्ट साइड पे ले आओ, 1 + 4y² प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y² -9y², ये प्लस 9 हो जाएगा, -9 = 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले y² वाली ये भी है, ये भी y² वाली, ये भी y² वाली, प्लस 4y² प्लस 6y² प्लस 10y² प्लस 10y² -9y² प्लस y²। अब y² वाली टर्म के बाद y वाली टर्म, y वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, प्लस 4y प्लस 3y प्लस 7y। ठीक है, कांस्टेंट को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, कांस्टेंट भी दो हैं, +1 -9 -8 = 0। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक जैसी टर्म सॉल्व करने से हमारे पास क्या बन गया, y² प्लस 7y -8 = 0। आप देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो आपने इसको नेक्स्ट खुद करना सेम, ये सेम इसी तरह की है। आपने क्या करना है, सेम ये
आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद y की दो वैल्यूज़ आएंगी। y की जब दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके x की दो वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो बाकी इसको आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको दो सिमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप नीचे लिख लो सोल्यूशन। फर्स्ट आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। सेकंड आपके पास 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देने से पहले आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शन, दो बट्टे वाली वैल्यूज़ आ रही है, तो इन दोनों का फ्रैक्शन खत्म करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, x से कैंसिल y 2 टाइम 2y, दरम्यान में माइनस वैसे का वैसे, y से कैंसिल x 5 टाइम 5x इज इक्वल टू 2। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे बट्टे वाली वैल्यूज़ का बटा खत्म करने के लिए, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए xy डिवाइड हो रहा हो जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 5x, xy 2 टाइम 2xy। अब इक्वल के राइट साइड पे टर्म है उसको भी लेफ्ट पे ले आओ, 2y माइनस 5x प्लस 2xy है इधर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है। आपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी है। तो आप लिखो फ्रॉम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 आपके पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू निकालनी है, साथ माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, 7 प्लस वाई। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 7 प्लस वाई। अब x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट करके y की दो वैल्यूज़ निकाल लो। आप लिखो पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, तो हम पुट कर देते हैं। पुट करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, 2y माइनस 5x माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। 2y वैसे का वैसी, माइनस 5 वैसे का वैसी, x है तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 प्लस वाई, माइनस 2 वैसे का वैसी, साथ y वैसे का वैसी, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर लो। 2y वैसे का वैसी, माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 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 प्लस माइनस 5 7 टाइम 35, माइनस प्लस माइनस 5y टाइम 5y। अब माइनस 2y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 2y को 7 के साथ करते हो तो 14y, माइनस प्लस माइनस 2y y टाइम 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे एक जैसी टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले y स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, उसको स्टार्ट में लिख लो, 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। y स्क्वायर के बाद y वाली टर्म, y वाली ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये तीन टर्म्स y वाली हैं, इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लो। प्लस 2y माइनस 5y माइनस 3y माइनस 3y माइनस 14y माइनस 17y। अब कांस्टेंट आपके पास एक ही है, उसको वैसे का वैसे लिख लो, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद लेफ्ट साइड पे जो तीन टर्म्स हैं इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 30y इज इक्वल टू 0। अब माइनस मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड कर दो, 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35, ये माइनस जब 0 के साथ डिवाइड होगा वो 0 हो जाएगा। अब आप देखो 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आप इसको सॉल्व कर लो फैक्टराइजेशन से। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 17y है, आप इसको लिख सकते हो प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में से लग कॉमन ले लो, सेकंड टू में से लग कॉमन ले लो। पहले फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, 2y, अंदर क्या आ जाएगा y प्लस 5। सेकंड टू में से प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर सेम है उनको एक दफ़ा लिख लो, y प्लस 5, इसको एक दफ़ा लिख लो। और जो आपने कॉमन लिया दोनों को मिला कर एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब y की दो वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट कर दो। पहले y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फिर 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -5। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 2y वैसे का वैसे प्लस 7 हो जाएगा -7। अब y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -7/2। तो y की फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -5। सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -7/2। अब y की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x की दोनों वैल्यूज़ निकालने के लिए आप y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके y की दोनों x की दोनों वैल्यूज़ निकाल लो। तो आप लिखो केस 1 आपके पास क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू -5 इन 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू पुट कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7।
अब x वैसे का वैसे माइनस वैसे का वैसे y की वैल्यू आपके पास कितनी है -5 इज इक्वल टू 7। अब x माइनस माइनस प्लस 5 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 7। x फाइंड करना है 7 प्लस 5 हो जाएगा -5 7 -5। अब x इज इक्वल टू +7 -5 +2। x की और y की, x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी है 2। अब y की वैल्यू भी मौजूद है, x की वैल्यू भी मौजूद है, तो इन दोनों को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने के लिए आप लिखो सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, वो कितनी है 2। सेकंड में y की वैल्यू लिखनी है, वो कितनी है 5 -5। अब केस 2 में भी आपने क्या करना है, x की ये y की सेकंड वैल्यू पुट करनी है, उसमें पुट y इज इक्वल टू -7/2 इन 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू सेकंड वैल्यू पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं। पुट करने से पहले उसको लिख लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब x वैसे का वैसे ही माइनस वैसे का वैसे y है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है -7/2 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब x वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7। अब x फाइंड करना है 7 प्लस 7/2 है, तो जाकर -7, ये 7 वैसे का वैसे -7/2 x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2। अब इसके नीचे क्या 1 2 टाइम 2 और 2 7 टाइम 14 माइनस वैसे का वैसे 2 1 टाइम और 1 7 टाइम 7 x इज इक्वल टू 14 - 7 7/2 वैसे का वैसे। तो x की सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी है 7/2। अब x की सेकंड वैल्यू और y की सेकंड वैल्यू को ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए आप लिखो सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है +7/2 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास -7/2। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।